नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन लेंगे। और जो एयर है, जिसको हम ब्रेथ ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, यानी कि जीवन के लिए जो ज़रूरी है, ब्रेथ ऑफ लाइफ, उसको एयर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। अब देखिए, जो आवर प्लानट है, यानी कि हमारा जो प्लानट है, अर्थ जो प्लानट है, आप जानते हैं कि प्लानट अर्थ के ऊपर ही जीवन जो है संभव है, यानी कि लाइफ जो है अर्थ के ऊपर ही है। ये किन कारणों से है ये भी हम जानते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे जो फैक्टर हैं लाइफ को फेवर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो एम्बियंट टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, वो जो है सपोर्ट करता है लाइफ को। हमारे पास क्या है, हमारे पास पानी है, हमारे पास हवा है, एयर है, हमारे पास मिट्टी है, सोयल है, हमारे पास जिससे फूड बनता है, फूड है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जीवन के लिए चाहिए, और सारी चीज़ें हमें अर्थ पर मिलती हैं। अब जो अर्थ जो है वो हमारी सन से एनर्जी भी लेती है, यानी कि जो प्रकाश है वो भी है सन से एनर्जी लेती है। और सारी जो नेसेसरी थिंग्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जीने के लिए, वो सारी पूरी हो जाती हैं अर्थ के ऊपर, ये हम जानते हैं। अब देखिए, जो रिसोर्सेज हैं अर्थ के ऊपर वो कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने बात की, सोयल यानी कि लैंड है, वाटर है, एयर है, ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर हम अर्थ की थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, तो अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर क्रस्ट जो होती है, यानी कि आउटर जो सबसे आउटर लेयर है, जैसे कि जिस पे पहाड़ हैं, जिस पे ये ऊपर वाली लेयर है, आउटर क्रस्ट जो है अर्थ की, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। ये नाम थोड़े आपको याद रखने चाहिए। तो ये होता है लिथोस्फीयर, जो आउटर क्रस्ट है, आउटर क्रस्ट है अर्थ की, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। और हमें ये भी पता है कि जो पानी है, पानी कितना परसेंट है अर्थ के ऊपर। अगर सरफेस के ऊपर बात करें तो 75% लगभग 75% जो है कवर करता है अर्थ सरफेस को, जो पानी है। और अंडरग्राउंड में भी ये पाया जाता है, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड में खेतों में हम जब बोर करते हैं या घरों में बोर करवाते हैं, नीचे से पानी आता है जो पीने लायक होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है। तो अंडरग्राउंड वाटर भी है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो वाटर है ये हमारा बनाता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो होता है मतलब वाटर, ये बनाता है हाइड्रोस्फीयर। तो ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोस्फीयर है जो कि वाटर बनाता है, कवर करता है। ये लिथोस्फीयर है जो कि अर्थ की आउटर क्रस्ट है, जो आउटर लेयर है। अब जो इसी तरह से एयर, जो एयर कवर करती है, हम जानते हैं एयर भी जो है हमारे पूरे अर्थ को कवर रखती है, एक कंबल की तरह कवर रखती है। इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ें आपकी याद हो गई। ये है एटमॉस्फेयर, जिसको जो एयर जो है कवर रखती है अर्थ को। एटमॉस्फेयर पानी कवर रखता है, हाइड्रोस्फीयर और आउटर क्रस्ट जो लेयर है, रिजिड लेयर है, लिथोस्फीयर। ये तीनों याद रखनी है। अब देखिए, जो लिविंग थिंग्स हैं वो, अगर हम बात करें जहाँ पे ये तीनों चीज़ें होंगी, यानी कि हाइड्रोस्फीयर पानी होगा, लिथोस्फीयर मिट्टी होगी, एटमॉस्फेयर हवा होगी, तो वहाँ पे लिविंग थिंग आपको मिलेंगी, यानी कि वहाँ जीवन जो है संभव है, पॉसिबल है। और ये अगर इन तीनों चीज़ों को हम मिला दें, इन तीनों चीज़ों को मिला दें, तो इसको हम बोल देते हैं बायोस्फीयर। क्योंकि यहाँ पे लिविंग थिंग्स जो हैं वो जन्म लेती हैं, तो ये हो जाता है बायोस्फीयर। तो ये समझ गए होंगे आप। तो लिविंग थिंग जो है वो एक बायोटिक कंपोनेंट बनाती है, जैसे कि यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है बायो। तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, एक तो बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स जो बायोस्फीयर के ही हैं, ये जो होती हैं लिविंग थिंग्स वो बनाती हैं। और दूसरे होते हैं एबायोटिक। एबायोटिक कौन से होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग यानी कि ये जो है हमारे पानी है, हवा है, जो ये चीज़ें, मिट्टी है, ये नॉन लिविंग थिंग्स। ये बायोस्फीयर के ही दोनों कंपोनेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ये दोनों कंपोनेंट बायोस्फीयर के ही हैं, जीवन के लिए ज़रूरी हैं, दोनों ही ज़रूरी हैं। तो इन्हीं के कारण से जीवन जो है अर्थ पे रहता है। अब अगर हम एयर की बात करें, चलिए एयर के बारे में बात करते हैं।
अगर हम एयर की बात करें, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एयर जो है यानी कि जो हमारे एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हमें पता है एयर को आप कह लीजिए या एटमॉस्फेयर को कह लीजिए कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। किन गैसेस का मिक्सचर है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अंदर क्या है, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहते हैं। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है, इसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी रहते हैं, यानी कि पानी के छोटे छोटे पार्टिकल भी रहते हैं। जैसे आप ठंडा गिलास लेते हैं, पानी का ठंडा गिलास लीजिए, उसके आउटर सरफेस पे आपको कुछ पानी के तत्व चिपके हुए मिलते हैं, पार्टिकल चिपके हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में पानी है, वाटर वेपर है, तभी तो वो चिपकते हैं, नहीं तो वो कहाँ से आए। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। अब देखिए जो कंपोजिशन ऑफ एयर है, ये जो पूरी कंपोजिशन ऑफ एयर है, ये जो है लाइफ पैदा करती है अर्थ के ऊपर, जैसा कि हमने देखा। अब इसी तरह से अगर हम दूसरे ग्रहों का एग्जाम्पल ले लें, जैसे वीनस हो गया, मार्स हो गया, यानी कि शुक्र हो गया, मंगल हो गया, ये प्लैनेट जो हो गए, इनके ऊपर जो है लाइफ एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? इनके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है क्यों नहीं करती? क्योंकि जो इनका मेजर पोर्शन है एटमॉस्फेयर का वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस पे लगभग जो है अगर हम कहें 95% से लेकर 97% तक फैली हुई है। इतनी ज़्यादा जो है कवर कर रही है, जिसके कारण वहाँ जीवन नहीं है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें अर्थ के ऊपर, अब अर्थ के ऊपर ये सारा मिश्रण है। और हम अगर ह्यूमन बीइंग बात कर लें तो ह्यूमन बीइंग बात कर लें, एनिमल बात कर लें, तो इस तरह से अगर हम बात कर लें तो हम जो है क्या कंज्यूम करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के थ्रू ही हम सांस लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन का कंज्यूम करते रहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये काफ़ी तरीके से निकलती है। जैसे एक तो हमने लिबरेट की सांस के थ्रू, दूसरा कहीं पे आग लगती है कंबर्शन से, तब भी CO2 जनरेट होती है, और कहीं पे एनर्जी बनती है, यानी कि कुछ जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं या यूकैरियोटिक सेल हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो ग्लूकोज में अपने खाने को तोड़ सकें और एनर्जी प्राप्त कर सकें अपनी एक्टिविटीज़ के लिए। तो वहाँ पर भी CO2 निकलती है। तो इस CO2 को किस तरह से फिक्स किया जाता है, इसको फिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह से मात्रा बढ़ती रही तो यहाँ पर भी जीवन समाप्त हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ती रही तो इसको फिक्स कैसे किया जाता है? देखिए नेचर ने बहुत ही अच्छा इसका बैलेंस किया है अपने हिसाब से। तो इसके जो CO2 का कंजप्शन है, सबसे पहले तो हम जो हमारे दिमाग में आता है प्लांट करते हैं। जो प्लांट होते हैं वो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही होता है। तो हमारे जो प्लांट हैं वो इसका कंजप्शन करते हैं। पहली बात तो ये, यानी कि ग्रीन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, तो प्लांट इसका यूज़ करते हैं। दूसरा, कुछ मैराइन एनिमल भी होते हैं, ये शायद आपको नहीं पता होगा, ये पता होगा। जो मैराइन एनिमल है, मैराइन एनिमल यानी कि जो पानी में रहते हैं मैराइन एनिमल, वो भी कार्बन जो होता है उसका यूज़ करते हैं और ये कार्बोनेट्स बनाते हैं जो डिजोल्व होते हैं सी वाटर के अंदर। कार्बोनेट्स जो डिजोल्व होते हैं जो कार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं जो सी वाटर में डिजोल्व होते हैं और उनसे सेल्स बनाते हैं। सेल्स यानी कि पत्थर से टाइप बना देते हैं। तो ये जो है कार्बन का उसमें यूज़ करते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ती। तो इस तरह से अगर हम देखें कि मैराइन एनिमल हो गए जो कार्बन का फिक्सेशन का काम करते हैं, प्लांट हो गए वो कार्बन की फिक्सेशन का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, तो इस तरह से ये मात्रा नहीं बढ़ती और बैलेंस रहती है। मराइन एनिमल हमने जो पढ़े वो क्या थे, वो कार्बोनेट्स का यूज़ करते हैं जो सी वाटर में डिजोल्व होते हैं और उनसे जो है इस तरह की सेल्स बना लेते हैं, यानी कि पत्थर से टाइप सेल बना लेते हैं, जिससे वो कंज्यूम हो जाता है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। तो इस तरह से देखिए एयर जो है, या कहें कि प्रकृति ने क्या अच्छा बैलेंस कर रखा है। तो एयर जो है इस तरह से प्रकृति के नेचुरल फिनोमिना के कारण यहाँ पे जीवन संभव है। तो एयर जो हम बोलते हैं ब्रेथ ऑफ लाइफ, और जो चीज़ें हैं रिसोर्सेज हैं वो हमारे जो हमने पढ़े। तो ये था हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज का फर्स्ट जो लेक्चर था। आगे हम इस तरह से इसको पढ़ते रहेंगे, आप अपने बेसिक जो है क्लियर करते रहिए। ये इंट्रोडक्शन हमने पढ़ी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।